थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि यदि W सदिश समष्टि V की उपसमष्टि है, यहाँ W जो है वो V एक सदिश समष्टि V की उपसमष्टि का मतलब सदिश समष्टि की जो डेफिनेशन है उसको क्लियर करता है। W के अंदर सारी सदिश समष्टि के नियम लागू होते हैं। तो विभाग समष्टि V अपॉन W, कल हमने परिभाषा की थी विभाग समष्टि के पीछे, V अपॉन W W के सभी सह समुच्चयों के समुच्चय होता है, जिसको W प्लस अल्फा से व्यक्त किया जाता है, जहाँ अल्फा हमेशा V का एलिमेंट होता है और W प्लस अल्फा और अगर W प्लस बीटा का जोड़ करेंगे तो W प्लस अल्फा प्लस बीटा आता है और A इंटू W प्लस अल्फा करें तो W प्लस A अल्फा के बराबर आता है। ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं और ये भी एक सदिश समष्टि को परिभाषित करती है, यानी ये भी खुद एक सदिश समष्टि होती है जो हम कल प्रूव कर चुके हैं। हमें ये प्रूव करना है कि विभाग समष्टि V अपॉन W जो है वो V का समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? समाकारी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशंस की थी, यानी f ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा और f ऑफ a अल्फा इक्वल्स टू a इंटू f ऑफ अल्फा। एक तो वो कंडीशन अप्लाई होगी, समाकारी होगा, और प्रतिबिंब का मतलब आच्छादक होगा। समाकारी प्रतिबिंब यानी आच्छादक और समाकारिता की कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। और उसके साथ में ये और सिद्ध करना है कि उसकी अष्टी का मतलब कर्नल ऑफ f, कर्नल ऑफ f का मान जो है वो W के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो दो टॉपिक हमें प्रूफ करने हैं। एक तो V से V अपॉन W में एक फलन परिभाषित करेंगे, हमें उस फलन को समाकारी, आच्छादक तथा उस फलन की अष्टी जो है यानी कर्नल ऑफ f जो आएगा वो W के बराबर। ये तीन टॉपिक हमें प्रूफ करने हैं। इसमें प्रूफ करने के लिए माना f एक कोई भी फलन V से V अपॉन W में परिभाषित है, अर्थात एलिमेंट जो लेंगे वो V का एलिमेंट लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा W का V अपॉन W का एलिमेंट बनेगा, V W प्लस अल्फा से परिभाषित होगा। यानी इसमें जो भी उत्तर आएगा वो V अपॉन W का एलिमेंट होगा और V अपॉन W का एलिमेंट W प्लस अल्फा से ही लिखा जाता है, जहाँ अल्फा जो है वो V का एलिमेंट है। इसको समाकारी आच्छादक प्रूफ करने से पहले ये देखते हैं क्या ये फलन भी बनता है या नहीं बनता। फलन की परिभाषा क्या थी? फंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? फलन क्या है? फलन, अगर हम इस मान से इस मान में कोई भी फलन को परिभाषित करते हैं तो इसका प्रत्येक अवयव अद्वितीय रूप में V अपॉन W से संबंधित होना चाहिए। अगर अद्वितीय रूप में V अपॉन W से संबंधित होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि इसका एक अवयव इसके दो अवयव से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर इसका एक अवयव इसके दो अवयवों से संबंध रखता है तो वह परिभाषित फलन नहीं होगा, एक फलन को डिफाइन नहीं करेगा। और उस फलन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मान के चलते हैं कि देखिए इसमें दो हमारे पास अवयव हैं, एक ले लेते हैं अल्फा और एक ले लेते हैं बीटा। अल्फा की जो इमेज बनेगी वो बनेगी W प्लस अल्फा, बीटा की जो इमेज बनेगी वो बनेगी W प्लस बीटा। हम ये लेके चलते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एक की इमेज दो आ गई। अगर ये भी सिद्ध कर दें कि ये दोनों भी बराबर हैं तो ये फलन है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फलन नहीं है। हमें इसी तरह के अकॉर्डिंग इसको चेक करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा कि क्या हमने जो फलन माना है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन हम प्रूव करेंगे, f सुपरिभाषित है यानी वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड के लिए अल्फा इक्वल्स टू बीटा लेके चलते हैं। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हैं तो इसका मतलब f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। फंक्शन ऑफ अल्फा और फंक्शन ऑफ बीटा भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ये हमें प्रूफ करना होगा इसमें। अब अगर अल्फा और बीटा को इक्वल लेके चलते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं इससे कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0,
इसको लिखा जा सकता है W प्लस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू W प्लस 0। इसको लिखा जा सकता है W प्लस एल्फा माइनस W प्लस बीटा इक्वल्स टू W प्लस 0। दो अवयवों का योग जो है वो 0 के इक्वल तभी आ सकता है, या शून्य एलिमेंट के इक्वल तभी आ सकता है जब वो दोनों इक्वल हों, यानी W प्लस एल्फा W प्लस बीटा के इक्वल आएगा। और अगर W प्लस एल्फा W प्लस बीटा के इक्वल है तो एफ ऑफ एल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ बीटा के, अर्थात इनकी इमेज भी बराबर आ रही हैं, एफ जो है वो सुपरिभाषित है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन एफ समाकारी। समाकारी सिद्ध करने के लिए एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान लेके चलते हैं। नियमानुसार W प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखा जा सकता है, तो हम इसको लिखेंगे W प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा के रूप में। इसको सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है W प्लस ए अल्फा प्लस W प्लस बी बीटा। इसको सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है A इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फा और B इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा। और सॉल्व करें तो ये बन गया ए एफ ऑफ एल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा, अर्थात एफ समाकारी है, रैखिक रूपांतरण है, समाकारी समष्टि को व्यक्त करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद में हमारे पास कंडीशन थर्ड क्या थी, आच्छादक। हमें थर्ड कंडीशन में ये प्रूफ करना है कि एफ आच्छादक है। आच्छादक के लिए एक ही लाइन लिखनी होती है हमें। नॉर्मली जो हमारे पास फंक्शंस बनेंगे वो आच्छादक बनेंगे। आच्छादक का मीनिंग ये था कि v अपॉन डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट लेके चलें तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेशन में आने चाहिए v के एलिमेंट से। तो उस केस को हम इस प्रकार से लेंगे कि अगर w प्लस एल्फा v अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट है तो एल्फा जो होगा वो फॉर ऑल एल्फा जो होगा वो v का एलिमेंट बनेगा, और अगर अल्फा v का एलिमेंट बनता है तो f जो है वो आच्छादक है। अगर f आच्छादक है तो f जो है v अपॉन डब्ल्यू जो है वो v का समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारी प्रतिबिंब के बाद एक और प्रूफ करना है हमें, अष्टी प्रूफ करना है। अगर कर्नल ऑफ एफ को डिफाइन करें तो कर्नल ऑफ एफ का मतलब होगा कि वो सभी एलिमेंट्स, मान लो अल्फा, जिनके लिए एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू क्या आ रही हो, 0। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू 0 W प्लस एल्फा इक्वल्स टू 0 के इक्वल आएगी। अब W प्लस एल्फा इक्वल्स टू 0 तो बन नहीं सकता, यहाँ पे 0 एलिमेंट जो बनेगा वो W प्लस 0 के इक्वलेंट आएगा। अगर W प्लस 0 के इक्वलेंट आएगा तो जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी W के ही एलिमेंट्स बनेंगे। V अपॉन डब्ल्यू का शून्य अवयव होना चाहिए। V अपॉन डब्ल्यू का शून्य अवयव W प्लस 0 से लिखा जाता है। इसमें वो सभी अवयव आएंगे जो W प्लस 0 से संबंधित हैं, और W प्लस 0 से संबंधित का मतलब केवल W बन गया, यानी अल्फा के जो भी मान आएंगे वो सारे के सारे W के एलिमेंट्स बनेंगे, अर्थात कर्नल ऑफ एफ जो है वो W के बराबर है। अष्टी जो होगी वो W होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसमें यदि f सदिश समष्टि v से v डैश पर एक आच्छादक रैखिक रूपांतरण है, f हमें एक दिया हुआ है, ये f v से v डैश में परिभाषित है, आच्छादक भी है और रैखिक रूपांतरण भी है, यानी v डैश का कोई अवयव खाली भी नहीं है, और f ऑफ एल्फा प्लस a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल्स टू a f ऑफ एल्फा प्लस b f ऑफ बीटा को भी परिभाषित करता है। हमें सिद्ध करना है इमेज ऑफ f v अपॉन कर्नल ऑफ f जो है वो तुल्यकारी है इमेज ऑफ f की। इमेज ऑफ f का मतलब इस v की इमेज,
एफ के अंदर एफ डैश वी डैश बनती है, हमें ये सिद्ध करना है कि v अपॉन कर्नल ऑफ एफ जो है वो तुल्यकारी है v डैश की। कर्नल ऑफ एफ को हम मान लेते हैं k, ताकि बार बार लिखना आसान हो जाएगा। हमें ये सिद्ध करना है इसमें कि v अपॉन k तुल्यकारी है v डैश की। इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए या तुल्यकारी सिद्ध करने के लिए एक नया फलन परिभाषित करेंगे फाई, जो v अपॉन k से v डैश में परिभाषित होगा। इसके अंदर अगर अल्फा v अपॉन k का एलिमेंट है तो इसका अर्थ ये होगा कि फाई ऑफ अल्फा, या जो हमारे पास एलिमेंट है फाई ऑफ अल्फा k प्लस अल्फा से लिखा जाएगा, ये k प्लस अल्फा के रूप में परिभाषित होगा। तो k प्लस अल्फा अगर v अपॉन k का एलिमेंट है तो फाई ऑफ k प्लस अल्फा जो है वो बराबर आएगा v डैश के एलिमेंट के। और v डैश कैसे परिभाषित होगा? f v से v डैश में परिभाषित है। तो एक एलिमेंट अगर अल्फा v का एलिमेंट लेके चलेंगे तो उसकी इमेज v डैश में जो बनेगी वो f ऑफ अल्फा से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे f ऑफ अल्फा जो होगा वो v डैश का एलिमेंट बनेगा। उस कंडीशन में फाई ऑफ k प्लस अल्फा जो है वो इक्वल होगा f ऑफ अल्फा के। ये हमें गिवन है। रिपीट कर रहा हूँ, एक फंक्शन f v से v डैश में परिभाषित है। अगर v में कोई एलिमेंट अल्फा लेके चलेंगे तो v डैश का एलिमेंट f ऑफ अल्फा बनेगा। यानी v डैश में जो भी एलिमेंट्स बनेंगे वो f ऑफ अल्फा, f ऑफ बीटा, अल्फा ऑफ गामा, f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c के रूप में आएंगे। यहाँ पे v डैश का एलिमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो f ऑफ अल्फा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। फाई ऑफ k प्लस अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये तुल्यकारिता का संबंध है। तुल्यकारिता यानी अकेकी है, आच्छादक है और समाकारिता, तीनों कंडीशंस को हमें वेरीफाई करना है। इन तीनों को वेरीफाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं क्या हमने जो फलन परिभाषित किया है वो सुपरिभाषित है या नहीं। और सुपरिभाषित करने की वही कंडीशन जो पिछले टॉपिक में या पिछली थ्योरम में हमने की थी कि दो अवयव किसके v अपॉन k के बराबर लेके चलेंगे, उसको हल करेंगे। हल करने पर अगर उनकी इमेज भी बराबर आ जाती है, उनकी इमेज का मतलब v डैश के अवयव बराबर आ जाते हैं तो सुपरिभाषित है, अन्यथा फलन सुपरिभाषित नहीं है। और अगर फलन सुपरिभाषित नहीं है तो आगे थ्योरम प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा सुपरिभाषित बनेगा, वेल डिफाइंड आएगा। सबसे पहला टॉपिक फाई सुपरिभाषित। अगर फाई को सुपरिभाषित सिद्ध करते हैं तो मान के चलते हैं, माना k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा बराबर हैं, दोनों ही एलिमेंट्स k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा v अपॉन k के एलिमेंट्स हैं, मान के चल रहे हैं। इस स्थिति में अगर k प्लस अल्फा k प्लस बीटा बराबर हैं तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा k से। कंडीशन थी कल w प्लस अल्फा और w प्लस बीटा इक्वल हो तो अल्फा माइनस बीटा w का एलिमेंट बनता है, ये k का एलिमेंट बनेगा। k कर्नल ऑफ f है, अगर कर्नल ऑफ f है तो इसमें जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज यानी f ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, 0 के। अगर f ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल आता है तो इसकी भी कल थ्योरम की थी हमने, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, या f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू f ऑफ बीटा। और f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा का मतलब हो गया कि फाई ऑफ k प्लस अल्फा इक्वल है फाई ऑफ k प्लस बीटा के। फाई सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। अगर फाई सुपरिभाषित है तो अब हम चेक करेंगे क्या ये रैखिक रूपांतरण है, क्या ये अकेकी है, क्या ये आच्छादक है। सबसे पहले रैखिक रूपांतरण, फाई रैखिक रूपांतरण। रैखिक रूपांतरण के लिए फाई ऑफ ए के प्लस अल्फा प्लस बी के प्लस बीटा लेके चलेंगे।
और हम प्रूफ करेंगे ये ए फाई ऑफ के प्लस एल्फा और प्लस बी फाई ऑफ के प्लस बीटा के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए इसको और सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं के प्लस ए अल्फा प्लस के प्लस बी बीटा। इसको लिखा जा सकता है फाई ऑफ के ए अल्फा प्लस बी बीटा के रूप में, और नियमानुसार इसको लिखा जा सकता है ए अल्फा प्लस बी बीटा के रूप में, क्योंकि फाई ऑफ के प्लस अल्फा बराबर था एफ ऑफ अल्फा के। यहाँ के प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा बनेगा तो वो एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा के इक्वल आ जाएगा। और एफ जो है वो रैखिक रूपांतरण है दिया हुआ है हमें। अगर रैखिक रूपांतरण है तो रैखिक रूपांतरण की परिभाषा के अनुसार इसको ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा लिख सकते हैं, और ए फाई ऑफ के प्लस अल्फा प्लस बी फाई ऑफ के प्लस बीटा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात फाई जो है वो रैखिक रूपांतरण है। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है इसमें फाई अकेकी की कंडीशन कैसे प्रूव करते होते थे। अकेकी हम फलन के लिए लेके चलते थे फाई ऑफ के प्लस अल्फा बराबर फाई ऑफ के प्लस बीटा, और ये प्रूव करते थे कि के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा भी बराबर है। इसको प्रूव करने के लिए ये लिखा जा सकता है एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा। इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0। इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। इसको लिखा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू के, और जो लिखा जा सकता है के प्लस अल्फा इज इक्वल टू के प्लस बीटा, अर्थात फाई के की है। जस्ट ऑपोजिट होता है इसका। अगर सुपरिभाषित जो मान किए थे उसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो अकेकी की कंडीशन बन जाएगी। हमने उसमें ये लेके चलते हैं कि फलन के इमेजेस बराबर हैं, और हम सिद्ध करते हैं कि प्री इमेजेस इक्वल हैं। सुपरिभाषित में क्या कर रहे हैं, प्री इमेजेस को इक्वल लेके चल रहे थे, इमेजेस बराबर सिद्ध की थी, और अकेकी में इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं और प्री इमेजेस को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। यानी प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को बराबर लेते हैं, पूर्व प्रतिबिंब को बराबर सिद्ध कर देते हैं, अकेकी हो जाता है। और अगर पूर्व प्रतिबिंब को बराबर लेके चलें और प्रतिबिंब को बराबर सिद्ध कर दें तो वो सुपरिभाषित हो जाता है फलन। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट रिवर्स पार्ट की आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास फाई अकेकी के बाद फाई आच्छादक, आच्छादक की कंडीशन। अगर फाई आच्छादक हमें सिद्ध करना है तो एक एलिमेंट लेके चलेंगे, एफ ऑफ अल्फा मान के चलेंगे, वी डैश का एलिमेंट है। अगर एफ ऑफ अल्फा वी डैश का एलिमेंट है तो अल्फा जो होगा वो वी का एलिमेंट बनेगा, और अल्फा अगर वी का एलिमेंट है तो के प्लस अल्फा जो होगा वो वी अपॉन के का एलिमेंट बनेगा। अर्थात हमारे पास एफ फाई जो है वो आच्छादक है, अकेकी है, आच्छादक है और रैखिक रूपांतरण को व्यक्त करता है। अतः वी अपॉन के समाकारी है, तुल्यकारिता है वी डैश के साथ। नेक्स्ट थ्योरम है चार्बेंट बांस की प्रत्येक n विमीय सदिश समष्टि v ऑफ f vn ऑफ f के तुल्यकारी होता है, यह हमें सिद्ध करना है। यानी v तुल्यकारिता vn ऑफ f। vn ऑफ f का मतलब है n क्रमित तुपलों का सदिश है। n क्रमित तुपलों का मतलब है कि इसमें n अवयव आएंगे और v एक कोई भी सदिश समष्टि को परिभाषित करती है। हम मान के चलते हैं कि f जो है वो एक कोई भी फलन है जो v से vn ऑफ f में परिभाषित है। हमें सिद्ध करना है कि ये v से vn ऑफ f में जो डिफाइंड फंक्शन है वो समाकारिता, अकेकी और आच्छादक को सिद्ध करता है। इसके अंदर अगर अल्फा v का एलिमेंट है तो f ऑफ अल्फा जो होगा वो बराबर आएगा vn ऑफ f, यानी n क्रमित तुपलों का समुच्चय। n क्रमित तुपल मान लेते हैं a1 a2 अप टू an, कोई भी n क्रमित तुपल हैं जो कि vn ऑफ f को व्यक्त करते हैं के बराबर है। इसके लिए हमें यह सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यकारिता का संबंध रखता है। इसको प्रूफ करने से पहले माना b अल्फा 1
अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन वी का आधार है। अगर वी का आधार है तो वी के जो भी अवयव होंगे उनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं। अर्थात जो अल्फ़ा है वो वी का एलिमेंट होने पर अल्फ़ा इक्वल्स टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 अप टू AN अल्फ़ा n के इक्वल है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर अल्फ़ा का मान A1 से लेकर अल्फ़ा n तक के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो A1 A2 इनके जो गुणांक आ रहे हैं वो गुणांकों के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, इनमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसमें अकेकी प्रूफ करते हैं। एफ अकेकी है। एफ अकेकी के लिए अल्फ़ा बराबर सिग्मा AI अल्फ़ा i और बीटा बराबर सिग्मा BI बीटा i लेके चलते हैं। एफ ऑफ अल्फ़ा बराबर एफ ऑफ बीटा, यानी A1 A2 अप टू AN बराबर होगा इनके गुणांक बीटा के गुणांक B1 B2 अप टू BN के बराबर आएगा। दो क्रमिक तुप्पल जो हैं वो तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके मान बराबर हों, यानी A1 बराबर B1 A2 बराबर B2 अप टू AN बराबर BN बनेगा। और अगर ये सभी गुणांक बराबर हैं तो सिग्मा AI अल्फ़ा i जो होगा वो बराबर होगा सिग्मा BI बीटा i के, अर्थात अल्फ़ा बराबर है बीटा के। एफ अकेकी है। आई बात समझ में? उसके बाद में आच्छादक सिद्ध करते हैं। एफ आच्छादक, आच्छादक की कंडीशन थी हमारे पास कि अगर एफ ऑफ अल्फ़ा बराबर, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं A1 से लेकर AN तक, अगर A1 से लेकर AN तक ये सभी मान Vn ऑफ f के एलिमेंट्स हैं तो A1 अल्फ़ा 1 से लेकर AN अल्फ़ा n तक का जो मान आएगा वो हमारे पास V का एलिमेंट ज़रूर बनेगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। और ये जो वैल्यू थी वो अल्फ़ा के इक्वल लेके चल रहे हैं, इसलिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। अर्थात अगर ये मान Vn से रिलेटेड है और अल्फ़ा V से रिलेटेड है तो एफ ऑफ अल्फ़ा A1 से AN तक के मान को व्यक्त करता है। एफ आच्छादक है। उसके बाद में रहेगी एक कंडीशन हमारी, एफ रैखिक रूपांतरण। रैखिक रूपांतरण सिद्ध करने के लिए एफ ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा को परिभाषित करेंगे। A अल्फ़ा प्लस B बीटा का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ सिग्मा A AI अल्फ़ा i प्लस सिग्मा B BI बीटा i के रूप में लिखेंगे, जिसको हम एफ ऑफ, अलग से अगर इसको व्यक्त करें एफ ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा के रूप में, तो ये लिखा जा सकता है सिग्मा ऑफ A AI प्लस अल्फ़ा i प्लस B BI